तो एक्सरसाइज 3.1 इसमें है ना, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि भाई दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ये कोण होता है ना, और इसकी इकाई जो है डिग्री है। इसको जो नापने का तरीका है, जैसे ये हो गया 20 डिग्री, या अगर ये लाइन थोड़ी सी बढ़ गई ऊपर को तो ये 30 डिग्री हो गया। इस तरह से ये डिग्री में कोण को नापा जाता है। अगर ये बढ़ता बढ़ता सीधी लाइन हो जाए तो ये कोण कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस 180 डिग्री को ही हम पाई रेडियन भी कहते हैं। 180 डिग्री को ही पाई रेडियन भी कहते हैं। जैसे 12 केले को मिला के 1 दर्जन होता है ना, तो उसी तरह से इसमें 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल हो गया। या जैसे पुराने समय में 5 किलो वजन को 1 धड़ी कहते हैं, है ना। या सोने को अगर देखते हैं तो 10 ग्राम सोने को 1 तोला कहते हैं। तो इसी तरह से इसमें 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। अब इस 180 डिग्री को अगर पाई रेडियन कह रहे हैं तो 1 डिग्री कितने के बराबर है, ये यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे हम कहें ना कि 5 किलो जो चीनी है, 5 किलो चीनी अगर हम कहें 100 रुपये की है, तो 1 किलो चीनी कैसे निकलती है, 100/5। ठीक है ना। तो ऐसे इसमें 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई रेडियन बटे 180। ठीक है, अगर कहीं कहीं हम सी ना लिखें तो वो अंडरस्टूड है, यानी कि हमें समझ लेना चाहिए वहाँ सी जरूर है। अगर नहीं भी लिखा है तो सी जरूर है। हाँ अच्छा, अब जैसे इसमें पूछ रहा है 25 डिग्री का मान निकलवा रहा है, तो 25 डिग्री पहले का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें निकालना है 25 डिग्री का मान। तो 25 डिग्री कैसे निकाल लेंगे, पाई बटे 180 और गुना में 25 लिख देंगे इसको इस तरीके से। अब इसको हम डिवाइड कर ले, ये 5 से कट जाएगा और ये 5 से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 36। तो इस तरीके से हम इनके मान निकालते हैं। ये हमारा 25 डिग्री का मान आ गया। तो पहले का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अच्छा, सेकंड वाले में बताया था हमने, सेकंड वाले में क्या बताया था कि -47 डिग्री 30 मिनट ये कह रहा है। तो जैसे एक घंटे में मिनट होती हैं 60, है ना। तो यहाँ भी इसी तरह से 1 डिग्री में ये मिनट ऐसे लिखते हैं। 1 डिग्री में भी 60 मिनट होती हैं और इस मिनट को यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये डैश सा लगा के। 1 डिग्री के अगर 60 हिस्से कर दें तो उस एक हिस्से को हम 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, और अगर 1 मिनट के, वैसे और तुम्हारे में सवाल है नहीं कि 1 मिनट के भी अगर 60 हिस्से कर दिए जाएँ तो उसे 1 सेकंड कहते हैं, पर है नहीं तुम्हारे में, तो छोड़ो, इतना सीख लो कि 1 डिग्री को हम अगर 60 हिस्से कर दे तो 1 मिनट हो गया वो। अच्छा, ये 47 डिग्री 30 मिनट की बात पूछ रहा है, तो हम 47 डिग्री और 30 मिनट को, 30 मिनट मतलब कितना हो गया, एक आधा डिग्री हो गया, है ना। तो ये आधा डिग्री लिखेंगे हम इसे, 47 सही 1/2 डिग्री और माइनस में। अब 47 से 1/2 को क्या लिखते हैं फिर, -95/2 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, अब इसका मान हम निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे निकाला है। ठीक है, 25 डिग्री ये तुम कर लियो, कल कर भी रखे हैं तुमने ये। तो इसका जैसे हम मान निकाल लें, -95/2 डिग्री का मान निकाल लें। सवाल यहाँ तक तो ऐसे ही करना है, बस यहीं तो चेंज करना है। तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो ये माइनस यहाँ लिख देंगे, और ये 95 ये तो 180 आएगा ही, खैर यहाँ से है ना, ये 180 और मल्टीप्लाई 95/2, इसका मान निकाल लेंगे हम। अब ये डिवाइड हो सकता है, ये कितना आ सके यहाँ 19 और ये कितना आ सके 36, तो इस तरह से कितना जाएगा 19 पाई बटे 72, है ना। तो ये ऐसे भी इसका मान निकाला जा सकता है। तो वो हमने पार्ट कर दिया था और ये भी करके दिखा दिया है तुम्हें। तो इस तरीके से सवाल तुम ये कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन थर्ड है ये, और ये हो जाएगा इसका 520 फोर्थ पार्ट, है ना, ये फोर्थ पार्ट हो गया बस। ठीक है, देखो दूसरे के फर्स्ट में ये पूछ रहा है 11/16, इसने लिखा नहीं है रेडियन, है ना, ये रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है।
हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो ये हमें ये इसमें चेंज करना है, ठीक है। लेकिन ये तो इस तरह का नहीं दिया हुआ है ना, चलो जैसे रेडियन हटा दें, सोचो ये, तो ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं दिया हुआ, फिर कैसे बदलेंगे इसे, बदलेंगे अब हम कैसे बदलेंगे। पाई का मान 22/7 भी होता है, ये भी रेडियन में ही है, तो 22/7 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर 22/7 रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो एक रेडियन कैसे निकालते हैं हम बताओ। ये जो संख्या इससे इसे यहाँ डिवाइड करते हैं, जैसे वो बताया था 5 किलो चीनी अगर 100 रुपये की है ना, तो 22 तो नीचे जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर। क्लियर है। अब हम निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यू 11/16 की, तो इस 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 7, ये तो यहाँ तक था पहले। अब हमें जिसका मान निकालना है उसकी और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई 11/16, ठीक है। अब इन्हें कर लो जितना कर सकते हो सोल्व, तो 11 2 जा ये हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, 2 से अगर काटें तो ये 90 आ सकता है, और क्या हो सकता है भाई, अगर इसे 2 से काटें तो ये 8, और 2 से काटने पर ये 45 आ सकता है। इनकी मल्टीप्लाई कर लें और 8 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 और 7 चौक 28 और 3 31, 315/8 इतने डिग्री है ये। लेकिन अगर हम सही बिल्कुल कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिवाइड में संख्या ना छोड़ें, कि डिवाइड में संख्या ना बचे, बटे में संख्या ना बचे, तो हम 8 से भाग कर लेंगे 315 को। चलो भाग करो भाई, 8 या 24, कितने बच गए, 7, 75 हो गए, 8 9 72, 3 बच गए। तो ये तो आ गई डिग्री, ये समझो भाई, अब ये बात समझने की आ रही है कुछ, तो ये तो आ गई डिग्री 39 डिग्री, लेकिन अभी 3 बचे रह गए, 3 डिग्री। अब 3, ये समझने की बात है ध्यान से, 3 डिग्री को अब हम 8 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसकी मिनट बना लेंगे, 3 डिग्री की मिनट बना लेंगे। अब मिनट कितनी हो जाएंगी 3 डिग्री की, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं 60, तो 3 डिग्री में कितनी होगी 180। तो अब ये 180 मिनट होगी, 180 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, ठीक है। करो, 8 दूनी 16, 2 बच गए, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 में 40 तो जब होगा ना, जीरो लगाएंगे है ना, 0.5, ये आ गया। तो ये आ गया 39 डिग्री और 22.5 मिनट। ये बात सीखो भाई, ये नई सीख रहे हो तुमने अब तक नहीं पढ़ी है कि कैसे डिवाइड करते हैं हम डिग्री और मिनट वाले सवाल को। तो अगर यहाँ ये पूरा डिवाइड हो जाता, अगर मान लिया 8 बचता तो पूरा डिवाइड हो रहा था यहाँ, ये 75 की जगह और ज़्यादा होता तो वो कट जाता पूरा, 80 होता तो 8 नहीं 80 पूरा हो गया था। लेकिन अगर इस तरह से शेषफल बच जाए, रिमाइंडर बच जाए, तो उसको हम, और डिवाइड हो ना रहा हो, तो फिर हम उसको मिनट में चेंज करते हैं, उसकी मिनट बना लेते हैं। तो ये मिनट बना ली हमने, और मिनट को फिर हम उस जिस संख्या से डिवाइड कर रहे थे उसी से डिवाइड भी करेंगे ऐसे ही, और डिवाइड करके ये हमारा आ गया, तो 22.5 मिनट आ रही है निकल के, 39 डिग्री 22.5 मिनट। क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये है हमारा पाई रेडियन, ये तो यहाँ तक तो हम जानते हैं निकालना है ना, 1 रेडियन हमें आता है निकालना। अब हमें निकालना है -4 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और माइनस है तो माइनस पहले लग जाएगा, ठीक है। अब इसको तुमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे 2 से कर देंगे इसे, 2 2 जा और 2 से 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इस आगे कैसे करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो कितनी आई थी भाई मल्टीप्लाई बताइयो, 2 7 14, 0 14 8 112, 11 14 11 25, ये आ गई है, यही तो आ रही है, और 11 ये हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे हम, माइनस में है तो ये माइनस में आएगी। चलो
अब 11 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले 2520 को, तो 11 दूनी 22, 3 बच गए, 2 उतार लिए, फिर 11 दूनी 22 चलेगा, 10 बच गए, फिर 0 उतार लेंगे तो 11 नम 99 हो गए, 1 बचाए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सही है। चलो ये आ गया हमारा -229 डिग्री। अब ये एक जो है ये क्या है, 1 मिनट है, 1 डिग्री 1 डिग्री, तो इसकी 60 मिनट बन जाएंगी। अब 60 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 पंजे 55, 5 बच गई, तो ये 5 हमारी आ गई मिनट, एक डैश लगा देंगे। चलो वो हम सोचे थे बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत तो पड़ रही है, यहाँ सेकंड वाली भी है, तो ये 5 मिनट जो हैं इनको हम सेकंड में बदल लेंगे। अब तो जब 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 5 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 5 मिनट में कितनी सेकंड बनेंगी बताओ, 300। जब 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 5 मिनट में 300 होगी। चलो 300 होगी तो इसे 11 से डिवाइड कर लो 300 सेकंड को, तो 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, 0 उतार लेंगे, 11 सत्ते 77। ठीक है, 3 बची, 3 सेकंड बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, उसको तो छोड़ो, तो हमारी आ जाएंगी 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। तो ये देखो हमें इसमें पाई में है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे पहले जो दोनों पार्ट करे हैं और उसमें पाई नहीं था लिखा हुआ, तो हमने 22/7 को कंपेयर करा था, इक्वल के बराबर रखा था, है ना, इक्वल रखा था। यहाँ पाई है तो पाई वाले को रखेंगे, यानी कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। डिग्री में चेंज करने, जिसमें चेंज करने उसे हम इधर लिखते हैं राइट साइड में, है ना। जो चीज़ निकालनी है उसे यहाँ, जैसे हमें चीनी का 5 किलो चीनी 100 रुपये की है, अगर हम निकालें 2 किलो चीनी कितने की, तो जो हम निकालना चाहते हैं 2 किलो चीनी का रेट, तो 2 किलो चीनी इधर लिखेंगे, है ना, रेट उधर निकल के आएगा। ऐसे ही इधर है, यहाँ भी हमें पाई की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे इधर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पाई इधर है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो पाई इधर रखेंगे, और अगर हमें डिग्री निकालना होता तो डिग्री को इधर रखते। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखनी है बात। अच्छा, तो पाई रेडियन इसके बराबर है, तो 1 रेडियन कितना हो गया 180, और बटे में पाई, ये पाई इसके डिवाइड में चला गया है। अब हमें इसका मान निकालना है 5π/3 का, तो 180 बटे पाई और गुना में 5π/3, इसी गुनाई तो करते हैं हम जिसे हम निकालना चाहते हैं। तो बस इसे सोल्व कर लो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये 60 हो गया, और 60 की और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो गया 300 हो गया। बस ये निकल गया 300 डिग्री। ठीक है ना, ये निकल आया तुम्हारा। ये चौथा पार्ट है ना, दूसरे का चौथा। तो देखो जैसे ये है, ये पहिया है, ये मैंने निशान लगाया यहाँ पे, ठीक है, ये निशान लगा दिया, ये यहाँ से इस पे भी निशान लग रहा है, चमक रहा हो तुम्हें। ठीक है, ये पहिया है और ये कह रहा है 1 मिनट में, ये पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। 360 डिग्री तो पूरा चक्कर हो जा, तो 1 मिनट में ये इस तरह से पूरा चक्कर घूम जाता है, और पूरा चक्कर घूमने पर ये यहीं वापस आ जाता है पहिया, है ना, ऐसे यहीं वापस 1 मिनट में घूम गया इतना। ये तो जैसे हम बनाते भी हैं भाई, मान लिया ये ऐसे था यहाँ पे पहले है निशान, अब ये यहाँ से घूमता हुआ, थोड़ा सा बड़ा बना लें ताकि तुम्हें दिखता रहे, इस तरह से घूमता हुआ और वापस जो निशान लगाया था यहीं आ जाता है। ये घूम गया, कितने डिग्री घूम गया, ये 360, है ना, ये 360 डिग्री घूम गया, कितनी देर में, 1 मिनट में घूमा, है ना। 1 मिनट में घूमता है कितना, 60, 360 है ना, 360 डिग्री 1 मिनट में घूमता है। और 1 मिनट को अगर ये पूछ रहा है हमारे से सेकंड में बात पूछ रहा है, तो अब इसे सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो 60 सेकंड होगी ये, तो 1 मिनट में घूमता है, या ऐसा कह सकते हैं ऐसे भी बदल के कि 60 सेकंड में घूमता है 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा 360 और बटे में 60। ठीक है, तो कितना आ गए
6 डिग्री। लेकिन इसको ये रेडियन में बदलने के लिए कह रहा है, ये तो डिग्री में है, ठीक है ना। इसमें ये 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब इसको रेडियन में बदलना है, रेडियन में कैसे बदलोगे उसको भी सीख रखा है वैसे तुमने भाई। डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, तो 180 डिग्री हमने पढ़ रखे हैं, पाई रेडियन के इक्वल होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई बटे 180, और 6 डिग्री कितना हो गया, पाई बटे 180 और गुना में 6, ठीक है। और 6 से इसे डिवाइड कर दो, कितना होगा ये, पाई बाई 30 रेडियन। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त, देखो वृत्त है ना, इस तरह का कोई आकृति है वो वृत्त कहलाती है ना। अब इसमें ये बात कर रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, ये थोड़ा सा समझो इसको, जानते तो हो खैर तुम सब, ये केंद्र हो गया और केंद्र से ये दूरी जो है ये त्रिज्या है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है इसने दी हुई है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है। अब ये आगे बात करता है को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये जो दूरी है ये चाप कहलाती है, ये वाली जो है ना। तो ये 22 सेंटीमीटर लंबाई की है, ये 100 सेंटीमीटर लंबाई की इसकी त्रिज्या है। अब ये जो इसमें फॉर्मूला है तुमने नहीं पढ़ा है अभी तक, केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाती है, चलो इसको निकालते हैं। ये थीटा रेडियन कोण बन रहा है, थीटा कोण बनता है, ठीक है, और ये रेडियन में बनता है। अब ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला ये है, ये याद कर लो, थीटा रेडियन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क अपॉन रेडियस, ये इस तरीके से। तो थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब चाप तो है ये, ठीक है, 22, तो लिखेंगे हम चाप 22 और बटे त्रिज्या कितनी है 100, निकालना है हमें 11 बटे 50 रेडियन का निकालना है। तो 180 बटे 22 गुना में 7 और गुना में 11 बटे 50। आया वैसे में कैसे निकालना भाई, ये हमारा रेडियन मार रहा है, इसका मान निकालना है। जो हमारा क्वेश्चन था वो तो यहीं सॉल्व हो गया वैसे तो, लेकिन इसने हमारे से एक बात और भी पूछ ली कि इसको रेडियन में जो दिया हुआ है रेडियन में निकल कर रहा है, इसको डिग्री में चेंज करके दिखाओ। 2 सवाल पूछ लिए इसने, एक ही सवाल में 2 सवाल हमसे पूछ लिए कि एक तो इसे हमें थीटा रेडियन निकालना है, सवाल तो यहीं तक होना चाहिए था, थीटा निकल गया हमारा, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन इसने हमसे ये भी पूछ लिया साथ में कि इसको डिग्री में चेंज करके दिखाओ। अब हम इसे डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 है, और एक 0 से 0 कट गई, 2 से ही कट सके, 2 9 18 और 9 की 7 की गुना होकर 9 7 63 और बटे में 5। अब इसे उसमें चेंज करो, बदलो, कैसे बदलोगे इसे, 12 पंजे 60, तो 12 तो ये आ गया, 12 तो डिग्री आ गई पूरी पूरी, 3 बचा रह गया। अब 3 के हम वो बना लें मिनट, कितने हो गए 180, 180 को डिवाइड करो 5 से तो कितना आ जाएगा बताओ, 36 मिनट, ठीक है ना। तो ये आ गई 12 डिग्री 36 मिनट, ऐसा करके हम लिख देंगे इसे।